अभी वो आपके पीछे है। बाहर से बकरा कटवा के लाते हो, मुर्गा कटवा के लाते हो, ठीक है, उसमें से 6% की प्राणवायु उस जीव के अंदर भी है, बशर्ते वो उसकी योनि अलग हो गई। बोल नहीं सकता, वो देख तो रहा है ना, 2 आंख उसके पास भी है, बोलने के लिए मुंह है, वो अपनी भाषा अलग बोलता है, उसके अंदर भी वही प्राणवायु है जो हमारे आपके अंदर या संपूर्ण संसार के जीवित व्यक्तियों के अंदर है। तो अगर उसको तुम मार करके खा रहे हो, ला करके बढ़िया पैक करवा के अपने घर में लेके आ रहे हो, अपनी रसोई में तेल मसाले मिर्ची का तड़का लगा के खा रहे हो, तो क्या वो गलत नहीं है? वो तुम्हारे जीवन जीने की शैली है, जबकि परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है भक्षण करने के लिए, फिर तुम वो क्यों कर रहे हो? अघोर विधा एक ऐसी विधा हो जाती है कि इंसान उसमें रह करके उस अनुरूप ढल जाता है। जैसे भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो नदियों के किनारे विकसित हुए, जहाँ सिर्फ कुछ भी नहीं था, सिर्फ चावल और मछली था भक्षण करने के लिए। तो वहाँ मछली एक परंपरा बन गई कि आपको कुछ भी करना, मछली भक्षण करना है, चावल वहाँ मुख्य भोजन के रूप में हो गया। तो बस वैसे ही अब जो व्यक्ति शमशान में पूर्ण रूप से आके बैठ गया, तो भाई जो शमशान में मिलेगा वही वो भक्षण करेगा। तो ये जीवन जीने की एक परंपरा हो गई, उनकी एक शैली हो गई। और जाहिर सी बात है कि हर एक कार्य में एक विधा होती है, बिना उस विधा को किए पूर्णता नहीं मिलती। तो वो एक विधा है। अच्छा, मतलब निकाल के जो बता रहे हो हाँ, खाना, वो विधा है। अगर वो नहीं खाएंगे तो मतलब क्रिया पूरी नहीं होगी। हाँ, बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे तो ऐसे भी अघोरियाँ जो बिल्कुल नहीं खाते, मतलब हाँ, 2 तरह की अघोरियाँ। मैंने स्वयं हूँ। अच्छा, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती। तो आपने ये बात पहले भी बोला कि मतलब अगर वो नहीं खाएंगे तो क्रिया भी पूरी नहीं होगी, और आप बोल रहे हो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। सबकी अपनी अपनी, देखिए, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी 2 अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो अब कौन किस क्रिया को लेके चल रहा है, किस विधा को लेके चल रहा है, उस विधा के अनुरूप उसकी क्रिया होगी। सीधी सी बात है। अब आपके घर में कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, कई लोग मांस का भक्षण नहीं करते, बिल्कुल। तो बस वैसे ही है, घर में 4 परिवार है, 4 में से 2 नहीं खाते, बाकी 2 खाते हैं। तो ये अपनी अपनी अलग अलग क्रियाएं होती है। मैंने कहा ना, एक दक्षिण मार्गी, एक वाम मार्गी परंपरा। अच्छा, अगर कहें तो जैसे मतलब ये क्रिया के ऊपर है, अगर एक क्रिया ऐसी भी है कि मांस नहीं खाएंगे तो क्रिया पूरी नहीं होगी, और एक ऐसी भी है कि बिना ये सब किए भी तो ये क्रिया पूरी भी हो सकती है। हाँ, अच्छा। तो अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे लोग परेशान है दुनिया में, ज़्यादातर किसी का भूत प्रेत वगैरह ये सब होता है, क्या ये रियल में होता है? बिल्कुल होता है। हमने तो आज तक देखा नहीं, बट देखा किसी ने, परेशान सभी हैं इस चीज़ से। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो भ्रम सोच का है, और सारी जीवन में जो परेशानी होती है वो सोच से ही होती है। एक बात बताओ, किसी व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो गया, ठीक है, तो उसकी आत्मा तो भटकेगी ना। हाँ, भटकेगी। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? मतलब पढ़ा नहीं है, बट सुना है मैंने, बहुत कुछ सुना है। क्या सुना है आपने गरुड़ पुराण में? जैसे अकाल मृत्यु मरते हैं, जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होती, वो जब तक भटकते रहते हैं ना, अपनी योनि में भटकते रहते हैं। शरीर सिर्फ निकल के, शरीर से आत्मा निकल के चली जाती है, शरीर मर जाता है, आत्मा तो जीवित शाश्वत सत्य है ना। तो वो तो भटकेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, किसी ना किसी के घर में आएगी ना, किसी अपनों के, किसी परिजन के पास तो वो जाएगा। बच्चों को क्यों दिखता कोई चीज, कुत्तों को क्यों दिखता, गौ माता को क्यों दिखता? दिखता है ना, जो साधक होते उनको दिखता है ना। हर एक व्यक्ति को दिखने लगे तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समस्या का समाधान ना कर ले। जीवन में जैसे प्रकृति ने कड़वा नीम दिया है, नीम को लगाने के लिए किसी किसान ने उसमें नीम को कड़वा करने के लिए कुछ डाला नहीं था, ना प्रकृति को किसान ने गन्ना बोने के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसी चीज दी है कि आप इसमें डालोगे तो ये चीज होगा, फिर भी नीम कड़वा है ना। उसी धरती पे, उसी वसुंधरा पे, अपनी माँ के उसी गर्भ में गन्ना भी बोया जा रहा है ना, तो गन्ना भी तो मीठा होता है। और वहीं बगल में नीम का पेड़ लगा दो तो नीम कड़वा होता है। तो बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने सब चीज दिया, और सब कुछ ये शाश्वत सत्य है। चोट लगेगा तो तकलीफ होगी, दर्द भी होगा, आंसू भी आएंगे, दोनों आंसू का भी फर्क होता है। जब आपको चोट लगती है तो उसमें जो आंसू बहते हैं उसका अलग होता है असर, और जो हंसी में, जो प्रसन्नता में, जो सुख में आंसू छलकते हैं, उस आंसू का अलग
होता है, दोनों आंसू को चख के देखना। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब ये बात आप बता ही रही हैं कि जैसे मतलब भूत प्रेत होते हैं, क्या आपने देखे हैं? जीवन में सब जगह होते हैं, अभी वो आपके पीछे हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा हो। अब ऐसे थोड़ी ना दिखेगा, फिर दिखाने देखने के लिए कुछ चीज़ें होती है। अच्छा। अभी मैं साधना कर रही थी, मैंने कहा ना मुझे आभास हुआ, मुझे चीज़ें दिखी कि इस लड़के के साथ दुर्घटना हुई है, ये अपनी मृत्यु से नहीं मरा है। अच्छा। मैं साधना करते वक्त ये मेरे बगल में आके खड़ा हुआ। तो ये मतलब उस विधा में आना पड़ता है, अपने को 30 साल लग गए इसमें आने में। अच्छा, मतलब ऐसे ये सब थोड़ी ना देखने होता के है। लिए हाँ, 30 साल बिल्कुल। लग गए, मतलब तो बिल्कुल। फिर मतलब जब आपको दिख रहा है तो आप बात भी कर सकते हैं उनसे? हाँ बिल्कुल करते हैं। कई बार मैंने ऐसे भी सुना है कि जैसे जो आत्मा है उन्हें अपने वश में करके नहीं कोई कार्य वगैरह कराते हैं, कुछ भी करा सकते हैं क्या उनसे? बिल्कुल होता है, लेकिन देखो ये सब क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने अगर ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, क्योंकि शक्तियाँ किसी के अधीन नहीं होती बाबू। शक्तियाँ जब अपने पे आ जाती हैं ना, अभी कोरोना का आपने बहुत अच्छा मंजर पूरे विश्व ने देखा है।